नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बिहार में पेपर लीक का जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। नए-नए खुलासे हो रहे हैं। वैसे में एक बड़ा खुलासा हो रहा है चिराग पासवान। वही चिराग पासवान जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन लेकर चलते हैं, लेकिन अब उन पर गंभीर आरोप लग रहा है क्योंकि उनके पार्टी से जिन्हें चुनाव लड़वाया गया था, अब उनका नाम निकलकर सामने आ रहा है पेपर लीक मामले में। जी हाँ, हम ममता देवी का बात कर रहे हैं और साथ ही साथ संजीव मुखिया का बात कर रहे हैं, जो चिराग पासवान के पार्टी से सिंबल लेकर चुनाव भी लड़ चुके हैं। और एक पोस्ट होता है दिलीप सर, छात्र नेता दिलीप सर के जरिए, और वो खुलासा करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर दिलीप सर है। सर, आखिरकार आपने चिराग पासवान का नाम ले रहे हैं, चिराग पासवान की पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये गंभीर आरोप है। ये बात, ये सिर्फ आरोप नहीं है, बल्कि ये साबित बात है। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान जी ने कुछ शिक्षा माफियाओं को, सेटरों को, जो पिछले कई सालों से पेपर लीक करते रहे विभिन्न परीक्षाओं के, चाहे वो सिपाही बहाली हो, दरोगा बहाली हो, बीपीएससी हो, या आपको शिक्षक भर्ती का हो, या मेडिकल एंट्रेंस का हो, ये कराते रहे हैं। उसी में एक है संजीव मुखिया, और संजीव मुखिया का बेटा है डॉक्टर शिव कुमार, जो बाप बेटा दोनों पेपर लीक कराता है हर परीक्षा का बिहार में। और उसी के परिवार की एक महिला, यानी कि संजीव मुखिया की पत्नी हो गई और डॉक्टर शिव कुमार की मां हो गई, उसको टिकट चिराग पासवान जी ने दिया था 2020 के विधानसभा चुनाव में। और वो फोटो भी है, जब वो टिकट लेकर फोटो खिंचा रहे, वो भी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चित्र के सामने। जी, आप सोचिए कितने दुख की बात है कि चिराग पासवान जी ऐसे लोगों को टिकट देते हैं, और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के फोटो के सामने माल्यार्पण किए हुए, और उसके फोटो के सामने उन लोग का फोटो खिंचाता है और टिकट देते हैं। क्योंकि ये तो रामविलास पासवान जी की आत्मा को भी ये लोग जो है मर्माहत कर रहे हैं, चिराग पासवान जी। और एक रंजीत डॉन है, उसको भी चिराग पासवान ने टिकट दिया था 2020 के विधानसभा चुनाव में, जो 2003-04 में भी पेपर लीक में पाया गया था, संलिप्त पाया गया था और गिरफ्तार भी हुआ था। और वो पेपर लीक का जनक है, कह लीजिए एक तरह से। आप चिराग सारा चेला चपाटी उसी का है, और चिराग पासवान जी उसको टिकट देते हैं। 2024 के भी लोकसभा चुनाव में भी पेपर लीक के पैसे का इस्तेमाल हुआ है। एक जांच अगर हो जाए तो पता चल जाएगा कि कितना पैसे का जो इस्तेमाल हुआ है, करोड़ों अरबों रुपए का। और चिराग पासवान जी का जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो नारा देते हैं ना, ये बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सिर्फ कहने के लिए, वास्तव में है सेटर फर्स्ट, दलाल फर्स्ट। ये सिर्फ सेटर फर्स्ट, दलाल फर्स्ट करते हैं, उन्हीं को टिकट देते हैं। युवाओं के दिल पे चिराग पासवान राज करते हैं। युवाओं को विकसित करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। वैसे में आप कह रहे हैं कि वो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो छात्रों को पीछे करने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो तो कुछ और ही कहते हैं। तो वो तो बरगलाएंगे ही ना। तो ये तो अब बिहार की जनता और बिहार के युवा ही बताएंगे कि पेपर लीक कराने वाले को अगर कोई टिकट दे रहा है तो क्या वो बिहार की भलाई कर रहा है, बिहार के युवाओं के हित में सोच रहा है, या बिहार के युवाओं के कैरियर का मर्डर कर रहा है। अगर चिराग पासवान जी सही में बिहार के युवाओं के बारे में सोचते हैं तो आके मीडिया में माफी मांगे कि हाँ, हमसे गलती हो गई, हमने टिकट दे दिया, सेटरों को आगे से नहीं देंगे, और कार्रवाई की मांग करें। लेकिन नीट पेपर लीक पे आप देख लीजिए, नीट पेपर लीक हो, सिपाही पेपर लीक हो, टीचर भर्ती, TRA 3 पेपर लीक, एक शब्द भी चिराग पासवान जी बोले हैं? एक शब्द नहीं चिराग पासवान बोले हैं। एक बार भी ये मांग नहीं किया कि कार्रवाई होनी चाहिए इस सेटरों पे, कभी नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं आप मांग कर रहे हैं? तो ये सिर्फ दिखावा है और बेवकूफ बनाना है बिहार की जनता को, बिहार के युवाओं को। चिराग पासवान जी का जो चाल चरित्र है वो सारा उजागर हो चुका है। ये शिक्षा माफियाओं को संरक्षण देते हैं, शिक्षा माफियाओं को टिकट देते हैं, और उनके पैसे से ये हेलीकॉप्टर में घूमते हैं और गाड़ी में घूमते हैं, चुनाव में प्रचार करते हैं, पैसा खर्च करते हैं। नहीं, ऐसे पार्टी की मान्यता समाप्त होनी चाहिए। ऐसे पार्टी की मान्यता समाप्त हो, ऐसा कानून बनाना चाहिए केंद्र सरकार को। ये तो सर जांच का विषय है ना, जांच होने दीजिए तब ना चिराग पासवान का कोई खुलकर नाम लेगा। आप तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, ये जो इसमें लूट मार होता है उस पैसे से चिराग पासवान हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं। आप उनका पार्टी रद्द करने की बात कर रहे हैं। नहीं, सिर्फ इनका पार्टी को रद्द करने की बात अब नहीं करें। जितने भी लोग, चाहे जो भी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर शिक्षा माफिया को टिकट देता है तो वैसे लोगों, वैसी पार्टी की मान्यता समाप्त होनी चाहिए। और जो नेता
ऐसे सेटरों को टिकट देते हैं या प्रचार उनके लिए करते हैं चुनाव में, वैसे नेताओं के चुनाव लड़ने पे 10 साल 20 साल का प्रतिबंध लगना चाहिए। हम ये मांग कर रहे हैं। सिर्फ चिराग पासवान की यहाँ बात नहीं है, यहाँ आरजेडी हो, बीजेपी हो, जदयू हो, लोजपा हो, कोई भी पार्टी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। जो ऐसे मामलों में संरक्षण देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और चिराग पासवान जी के बारे में तो हम इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि इन्होंने टिकट दिया है, ये तो साबित है, इसमें तो कोई संदेह कहाँ है। संजीव मुखिया सेटर है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। जांच का विषय कहाँ है इसमें? ये तो गिरफ्तार हो चुका है संजीव मुखिया कई बार, उसका बेटा गिरफ्तार हुआ, इसमें तो कोई जांच का विषय है ही नहीं ना। इसमें तो कोई जांच का विषय, हाँ जांच का विषय ये है कि चिराग पासवान जी ने ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिया, कितना पैसा लिया, कि पैसा नहीं लिया, ये जांच का विषय हो सकता है। नहीं तो लेकिन ये तो जांच का विषय अब है ही नहीं। क्या आपको लगता है दिलीप सर को लगता है, क्योंकि छात्र नेता है, बिहार ही नहीं बिहार से बाहर भी आपका क्रेज देखने को मिलता है, काफी जो बिहार के युवा पीढ़ी हो या बाहर के, वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपके एक एक शब्द को ध्यान से सुनते हैं और समझने का कोशिश करते हैं, आपके दिखाए गए रास्ते पर चलते हैं। तो क्या दिलीप सर को लगता है कि चिराग पासवान का इसमें हाथ है? देखिए अब ये तो जांच का विषय, ये जांच का विषय है कि चिराग पासवान का हाथ है पेपर लीक में, या जो भी नेता का फोटो वायरल हो रहा है, जैसे सम्राट चौधरी जी का हो रहा है, विजय चौधरी का, अशोक चौधरी का वायरल हो रहा है फोटो, तेजस्वी यादव जी के पीएस प्रीतम का रिलेटिव कहा जा रहा है कि है मीडिया में कि रिलेटिव है सिकंदर यादव। तो ये नेता लोग जो है बड़े बड़े, ये संलिप्त है या है नहीं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन हाँ ये इतना तो जरूर है ना कि ये सेटरों का संपर्क इन नेताओं से है। दोनों बात में थोड़ा अंतर है, इस चीज को समझना होगा कि चिराग पासवान जो जी हो या कोई बड़ा नेता बिहार का जिसका मैंने नाम लिया, वो पेपर लीक में संलिप्त है या नहीं, ये तो जांच का विषय है। ये तो आर्थिक अपराध इकाई बताएगा कि जांच वो चूंकि वही कर रहे हैं। लेकिन ये तो साबित है ना कि ये जो बड़ा बड़ा सेटर है उनको जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है बिहार के सभी पार्टियों का, किसी एक पार्टी का नहीं, सभी पार्टी का, सभी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है बड़े बड़े सेटर का। और यही वजह है कि पेपर लीक में देखिएगा जो भी लोग पकड़े जाते हैं छोटे मोटे, उसमें कुछ दिन के बाद वो जेल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा जो कोचिंग शिक्षक है, सेटर है, अधिकारी, वो नहीं पकड़ा जाता है। और बिहार की कोई भी पार्टी या कोई भी नेता पेपर लीक में संलिप्त लोगों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग भी कभी नहीं करते हैं। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप होता है कि हमारी सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ, हमारी सरकार में पेपर लीक हो रहा है, तो वो जदयू पार्टी आरजेडी पे आरोप लगाएगी, आरजेडी जदयू पे लगाएगी, बीजेपी आरजेडी पे लगाएगी, आरजेडी बीजेपी पे आरोप लगाएगी, बस यही होगा। बाकी कार्रवाई की मांग देखिए अभी भी बिहार का कोई नेता नहीं कर रहा है। मैं किसी एक की बात कहा, मैं सभी नेताओं की कर रहा, कोई नेता एक बता दीजिए जो ये कह रहा हो कि पेपर लीक में जितने भी लोग संलिप्त है, चाहे छोटे हो बड़े हो, शिक्षक हो, अधिकारी हो, नेता हो, जो भी हो, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये लाइन कोई नहीं बोलेगा, कोई नेता नहीं बोलते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर ये पूरा जानकारी देने के लिए। तो देखिए हमारे साथ दिलीप सर जुड़े हुए थे, तमाम मुद्दों पर रोशनी डाल रहे थे। चिराग पासवान के पार्टी